अच्छा भाई, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 3 इक्वेशंस आपको दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि इसमें बताइए कि कौन कौन से खतूत मुतवाजी यानी पैरेलल हैं। और आप जानते हैं कि इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की शक्ल में यानी ढलान काते की शक्ल में या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो तो m ढलान की निशानदेही करता है जबकि प्लस बी y इंटरसेप्ट यानी तूली काते की निशानदेही करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये तीनों इक्वेशंस इस शक्ल में है या नहीं है। पहली इक्वेशन को अगर देखिए तो y इज इक्वल टू m जो कि है 3/4 x माइनस 4। तो यहाँ पे ढलान m है 3/4 जबकि y इंटरसेप्ट यानी प्लस b है -4। ये तो आसान था। दूसरे पे आते हैं 4y माइनस 20 माइनस 3x। तो हमें क्या करना है, ढलान काते शक्ल में लाने के लिए y को सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर y को सब्जेक्ट बनाएं तो ये होगा 4y इज इक्वल टू -3x। दोनों जगह जब +20 करेंगे तो ये 20 कट जाएगा और ये हो जाएगा। ये सब बातें तो आपको पता है, प्राइमरी मैथ थोड़ी पढ़ा रहे भाई, अब आप बड़े हो गए। अच्छा जी, और y को सब्जेक्ट अगर बनाना है तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा -3/4x जमा 20/4 जो कि कितना होता है, ये होता है 5 के बराबर। गोया यहाँ ग्रेडियंट हुआ -3/4 जबकि y इंटरसेप्ट हुआ -5। तो यहाँ तो आपको पता है कि चूंकि ये दो ढलाने बराबर नहीं है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि 3/4 और -3/4 में फ़र्क है। -3/4 लकीर इस तरह होगी जबकि -3/4 की कुछ इस तरह होगी। गोया मुतवाजी तो नहीं हुए। अब आ जाइए तीसरी इक्वेशन पे। इसमें भी y को सब्जेक्ट जब बनाना है तो ये हो जाएगा 4y बराबर है 40 जमा 3x के। इसको अगर मैं और तमीज से लिखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की शक्ल में तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 40। लेकिन ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी थोड़ी हुआ, उसके लिए तो हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4x जमा 40/4 जो कि बराबर होता है 10 के। यहाँ ढलान हुई -3/4 जबकि हमारा y इंटरसेप्ट बना -10। तो चूंकि यहाँ और यहाँ ढलाने बराबर हैं लिहाजा a और c एक दूसरे के मुतवाजी हुए।